हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी न्यू सीरीज मोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा जेईई मेंस और नीट के मोशन से रिलेटेड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम मोशन का बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आज आपको समझाएंगे डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके एक ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले कभी भी देखे नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोशन के ऊपर। आज तारीख है 20 अगस्त 2024। हम शुरू कर रहे हैं हमारी ये सीरीज़। बात करते हैं मोशन। एक्चुअल में मोशन किसे कहा जाता है? मोशन का मतलब होता है किसी भी मैटर की, चाहे वो मैटर हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई सब्सटेंस हो, कुछ भी चीज़ हो इस दुनिया की, वो अगर उसकी स्टेट में या पोजीशन में कोई भी बदलाव आता है, यानी कि उसकी स्थिति के अंदर या आकार के अंदर कोई भी बदलाव आता है, तो वो मोशन कहलाता है। अच्छा, कैसे? जैसे कि मैंने एक कुर्सी ली, उस कुर्सी को उठा कर मैंने यहाँ रखा, तो वो कुर्सी अभी यहाँ पर थी, उठ के यहाँ आई, तो उसने मोशन किया। जैसे ये मार्कर इस बोर्ड पे चल रहा है, तो ये भी मोशन कर रहा है, फ्रिक्शन से कर रहा है, बट कर तो मोशन ही रहा है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो मोशन की बेसिक डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन को ही मोशन कहा जाता है। ये मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। अब मोशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डिस्टेंस, जिसको हम कहा करते हैं दूरी। डिस्टेंस बोला जाता है किसी भी पथ की लंबाई को, मतलब जैसे कि एक पॉइंट ए से लेके बी तक का कोई पथ है, इस पथ ए बी की टोटल लंबाई यानी कि टोटल लेंथ ही कहलाती है डिस्टेंस। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इस पथ की टोटल लंबाई ही आपको क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब ए से लेके बी पॉइंट तक जितना भी ये मीटर है, मान लेते हैं 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये इसकी दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। आपको इस ध्यान रखना है, इस पथ की जो लंबाई है 20 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं, टोटल वैसे डी से करते हैं। अच्छा, अभी हम मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब स्पीड, वेलोसिटी और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तब मैं डेली बाय डेली क्वेश्चंस भी अब साथ में लेके चलूँगा। तो ये दो चीज़ें अभी आपने समझ ली। अब हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला? आपने कहा, आप ही सोच रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्या खास है? सो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा इसलिए खास है स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स को डिस्प्लेसमेंट का टोटल कॉन्सेप्ट पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। विदाउट नॉलेज के कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, विस्थापन वर्क कैसे करता है, बच्चे क्वेश्चंस को अटेंड कर लेते हैं और वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसी भी पथ की टोटल लंबाई में जो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और जो फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु के बीच के अंदर का जो मिनिमम पथ होता है, उसकी लंबाई को कहा जाता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक शख्स है, वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर वो चला ईस्ट की तरफ, ठीक है, फिर वो वापस नॉर्थ की तरफ ऐसे चला। अब वो चला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, वो यहाँ पर आकर रुक गया। अब हमसे कोई कहे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, तो हम कैसे बताएंगे? हम कहेंगे कि जो ए पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है। ये डी पॉइंट जो है इसका फाइनल पॉइंट है, मतलब यहां पर आकर हमारा ऑब्जेक्ट रुक गया, फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम। इस ए से इस डी के बीच की जो ये मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस, इसी को यानी कि न्यूनतम दूरी, इसी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला होता है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर वैल्यू है, यानी कि सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमेशा एक डायरेक्शन होगी। इस चीज़ को हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है।
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आंसर फिगर जो हमारे पास आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में वो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपका आंसर मान लो -20 आया डिस्प्लेसमेंट का, तो आप कहोगे अरे डिस्टेंस कब से माइनस में आने लग गई, क्योंकि डिस्टेंस तो माइनस में नहीं आ सकती। कोई कभी ये नहीं कह सकता ना कि मैं -20 सेंटीमीटर चलाऊँ या 20 मीटर चलाऊँ, नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर वैल्यू है, और जब भी जैसे कि आपने अगर पोजीशन वेक्टर को पढ़ा होगा तो पोजीशन वेक्टर किसी को फिक्स पॉइंट मानकर उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो चलिए अब मैं आपको एक इसका जैसे कि मैंने डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको ये समझाया यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू। मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लेते हैं, अच्छा आपने वेक्टर के लॉ पढ़े होंगे जिसके अंदर हमने वेक्टर को डिस्कस किया था कि वेक्टर एक्चुअल में होते क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं वगैरह। हमने लॉ ऑफ वेक्टर भी डिस्कस किए थे कि वेक्टर के लॉ क्या होते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने वेक्टर्स के लॉ भी बताया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स दिए हुए, एक ए दिया है जिसका पॉइंट दिया है x1, y1 और z1, एक बी दिया है x2, y2 और z2। अब इसको मैंने ऐसा पॉइंट किया, तो अब ये ओ हमारा जो है वो है मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इसको समझना आपने को। अच्छा हमसे ये कहा गया है कि ए बी डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ए बी डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट का हम भी जानते हैं पोजीशन वेक्टर के अंदर b माइनस ए ऊपर बोलते हैं, इसको b माइनस ए लिखते हैं। अच्छा पॉइंट बी का वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और पॉइंट ए का कैसे बनाएंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। आप जैसे ही वैल्यू रखोगे तो हमें माइनस करना तो आता ही है। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अच्छा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। एंड नाउ लेट द कॉमन थिंग, आप सबको कॉमन लेंगे। कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 i कैप, इसमें से ये कॉमन आ गया, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इसमें से ये कॉमन आ गया, एंड z2 माइनस z1 k कैप, इसमें से ये कॉमन आ गया। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ये मिली है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मुझे ओरिजिन के पॉइंट्स भी दे दिए जाते एक मिनट के लिए, x y z ओरिजिन के पॉइंट भी मुझे दे देता, तो फिर मैं ये चीज़ नहीं करता यहाँ पर, मैं ये चीज़ कतई नहीं करता यहाँ पर। मैं क्या करता, मैं ये काम करता कि मैं यहाँ पर नियम लगाता लॉ ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन चुके हैं और ट्रायंगल बनने पे यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिले हैं, तो हमें 3 साइड्स मिली है। और ट्रायंगल का रूल कहता है कि 2 साइड्स को हम वेक्टर से डिनोट करते हैं और तीसरी साइड उन दोनों का सम होती है। ये रूल हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने वेक्टर के अंदर बताया था, इसलिए मैंने वेक्टर पहले पढ़ाया ताकि आपको मोशन के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का अगर हमें डायरेक्ट बोल देता है, मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आए जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हो और फिर आपसे कहे डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, ए से वेक्टर के थ्रू बी माइनस ए करके। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये भी फाइनल और इनिशियल ही बन रहा है, मतलब ए से स्टार्ट हुआ बी पर गया, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पे रुका तो बी पॉइंट फाइनल पॉइंट हो गया,
तो इस तरीके से फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ भी यही रूल काम कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन अभी आपको मैं कराऊंगा जो थोड़ा लॉजिकल है और आपको उसको समझना पड़ेगा। तो अभी तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी डिस्प्लेसमेंट पे रुका नहीं हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं आपके सामने, तभी हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अदरवाइज हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसे भटकेंगे कि आप क्वेश्चंस को देखते रह जाओगे और डिस्प्लेसमेंट हाथ से निकल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसको ढंग से करना है। तो इसका मैं एक क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैं अभी इसको सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ कि एक ओरिजिन पॉइंट है ओ, उससे एक आदमी एक्स एक्सिस पर यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पर 20,0 मीटर पे चलता है, यानी कि 20,0 यानी कि ये एक्स और ये वाई हो गए, इधर 20 मीटर तक चला बी पॉइंट तक, मैं मानता हूँ बी पॉइंट तक चला, और फिर वापस बी पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये आदमी वापस ओरिजिन पॉइंट से होके ए पॉइंट पे चला -b,0 पर, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस किसके हिसाब से नापी जाएगी, माइनस में। अच्छा, आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता ही होंगे कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, ये -y होती है, ये -x होती है, और इसको पॉइंट को पढ़ते हैं x, y, इस पॉइंट को पढ़ते हैं -x, y, इस पॉइंट को पढ़ते हैं -x, -y, इस पॉइंट को पढ़ते हैं x, -y। आपको ये पता ही होंगे। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से चल रही है। मतलब अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस भी क्या है, 20 है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ पूछी जाती है, एक चीज़ पूछी है डिस्टेंस बताइए और एक चीज़ पूछी है डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका इजी फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस तो मैं आपको कवर करना सिखाता हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा कहा जाता है पथ की टोटल लंबाई को, यानी कि कोई अगर इंसान किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और जब तक वो चल रहा है और जब तक वो अपने एंड पॉइंट तक ना पहुँचे, तो उसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस आएगी, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो, उसको काउंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके डिस्टेंस निकालते हैं। ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया तो कितनी हुई, 20 हुई। फिर यहाँ से वापस आया तो यहाँ पर गया था तो 20 थी, यहाँ से वापस आया तो अब कितनी होगी, 40 हो गई। क्यों? क्योंकि इसने जाते वक्त 20 तय की, जाते वक्त जब ये 0 से बी पॉइंट तक पहुँचा तब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 20 मीटर हो गई। अब ये 20 से वापस 0 पर आएगा तो वापस 20 मीटर इसको चलना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो गए, 20 + 20 40। अब यहाँ से ये इस पॉइंट पे जाएगा, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी इसको कितना तय करना है, 20, यानी टोटल इसने तय किया 20 + 20 + 20, तो टोटल कितना हो गया, 60 मीटर। अच्छा, अभी आप कहेंगे यार मैंने तो -20 लिखा है, तुमने प्लस का क्यों लिख दिया? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। डिस्टेंस अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर ऐसे दी है तो उसको आप प्लस में ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो अपना वही है, आराम से। ये शुरू कहाँ से हुआ, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट की वैल्यू थी 0, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो हमारा था वो क्या था, 0, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे रुका, ये -20 पे, यानी कि हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो कितना आया, -20। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। फाइनल कितना है, -20, इनिशियल कितना है, 0, टोटल आंसर कितना हो गया, -0 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, -20। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अच्छा, हम धीरे धीरे इसका क्वेश्चन और भी आगे बढ़ाएंगे। मैं अगली वीडियो के अंदर इसके कुछ 5 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा डिस्प्लेसमेंट के। तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को ज़्यादा लाइटली मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम मोशन के ऊपर चल चुके हैं, इसी मोशन के साथ में हम आगे आपको पढ़ाते जाएंगे। अगली वीडियो हमारी आएगी 21 अगस्त को। आज 20 अगस्त के अंदर हमने वीडियो बनाई है, अगली वीडियो हमारी 21 अगस्त को आएगी आपके लिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।